हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मास अकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत। यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्कॉलर्स का जो चैप्टर चल रहा है वो विद्युत रसायन, और उसमें हम लोगों ने इसके पहले विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। अभी अगर मैं एक समरी के रूप में बताऊं तो हम लोगों ने विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा, फैराडे के नियम के बारे में पढ़ा, नर्स समीकरण के बारे में पढ़ा, गैल्वानिक सेल के बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद चालकत्व, चालकता, और उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस चैप्टर के अंतिम कड़ी में आपको बताने वाले हैं कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ बैटरी के बारे में। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों का पहले आप एक जिक्र कर लीजिए। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स affecting the conductance। इसमें मेनली मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी मोलर तथा तुल्यांक चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसको समरी के रूप में आप याद कर लीजिए। पहला कारक क्या होगा? ताप, टेम्परेचर। अब आप ध्यान रखना, ताप में अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। इसका मतलब आयनों के अंदर करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कम समय लगेगा। अर्थात आप कह सकते हो कि मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता क्या होती है? बढ़ती है। यानी ताप वृद्धि से, ताप वृद्धि करने पर मोलर तथा तुल्यांक चालकताएं बढ़ती हैं, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। ये हो गया ताप का प्रभाव। दूसरा, नंबर 2, सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता बढ़ाने पर लैम्डा एम तथा लैम्डा ई के मान घटते हैं क्योंकि आयनों के बीच आकर्षण
आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण आयनों की गतिशीलता घटती है। आयनों की गतिशीलता घटती है। डीवाई हकेल ओन सागर सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा सांद्रता के बीच निम्न संबंध होता है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट ऑफ सी। जहां लैम्डा एम किसी सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता ए नियतांक जिसका मान विलेय के प्रकृति पर निर्भर होता है। सी मोलर सांद्रता है। अब जरा देखिए, ये सांद्रता की बात हम लोगों ने किया। अब जरा देखिए समीकरण जो आपके पास यहां पर है, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। और लिख करके इसका तुलना करते हैं एम एक्स प्लस सी से। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सीधी रेखा का समीकरण है ये, प्रवणता का समीकरण है ये। एक्स की जगह क्या है, रूट सी है, एम की जगह क्या है, माइनस ए है, और सी की जगह क्या है आपका, लैम्डा एम इनफाइनाइट है। अब अगर हम सभी लोग यदि लैम्डा एम और रूट सी के बीच हम क्या कर दें, ग्राफ खींचें, तो हम सभी लोग क्या पाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए उतना परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी जितना कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए उतना परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है जितना कि प्रबल के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम ग्राफ खींचे यहां पर तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। इधर हम लेते हैं क्या, रूट सी, और इधर लेते हैं हम लोग लैम्डा एम। अब देखिए यहां पर मान लीजिए किसी प्रबल के लिए सीधी रेखा मिलती है। तो प्रबल के लिए सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहां चालकता, मोलर चालकता यहां पर है किसी भी सांद्रता पर, यदि इसको बढ़ाएंगे तो चालकता जो होगी वो क्या होगी,
अगर इसको हम ऐसे लेकर आए, अब यहाँ बढ़ाएंगे, चलता क्या हो, घटेगी। देखिए जरा, यहाँ चल रहे हैं हम, एक सीधी रेखा ये हमको मिली। अब इसका अगर हम पीछे बढ़ाएं, क्या कर रही है, इसको यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है, ठीक, वो आपका क्या है, इसको बोलते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बराबर क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट है, और ये है ढाल, ये है स्लोप बराबर क्या है, माइनस ए है। ठीक है, ये KCL के लिए हम लोगों ने ग्राफ खींचा। KCL के लिए देख रहे हैं आप कि अगर हम सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो मोलर चालकता क्या हो रही है, वो घटती जा रही है, घट रही है। ठीक है, अगर यही बात हम सभी लोग किसके लिए बात करें, अगर हम सभी लोग दुर्बल के लिए बात करें, तो दुर्बल के लिए देखिए, अगर एस्टिक एसिड के लिए बात करें तो ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिलता है, इस तरह ग्राफ मिलता है। यह किसके लिए है, यह है CH3COOH के लिए। इस तरीके से हम सभी लोग सांद्रता के प्रभाव का मोलर चालकता पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है वो इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम सभी लोग तीसरे कारक की बात करें, नंबर 3 कारक, और वह होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, मोलर चालकता, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, अगर विद्युत अपघट्ट प्रबल होगा, अगर विद्युत अपघट्ट प्रबल होगा, या ऐसे कह दो, जब लगभग सभी सांद्रता पर चालकता लगभग क्या होती है, स्थिर रहती है, तो उससे बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। और यदि सांद्रता परिवर्तन करने पर चालकता में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है तो उसे बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो इसका प्रकृति जैसे HCl, NaCl, KCl आदि, ये क्या है, प्रबल है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। उसके बाद HCN, CH3COOH, NH4OH आदि दुर्बल क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं। ठीक है, ये रहा आपका। अगर प्रबल है तो लगभग इसका 70% क्या हुआ रहेगा, आयन हुआ रहेगा, जिसके कारण लगभग चालकता क्या बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। लेकिन अगर वो दुर्बल है तो आप सांद्रता की बात करते हो, आयनों की सांद्रता कम होगी और उसकी चालकता वह बहुत कम होगी, बहुत ही सूक्ष्म होगी, और सांद्रता में परिवर्तन करने पर चालकता में काफी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद चौथा कारक याद कर लीजिएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति अगर आप दिमाग में रखेंगे तो वे विलायक जिनका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण बहुत अधिक होता है, उनमें विद्युत अपघट्ट आसानी से आयनित होता है और आयनन प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण आयनों की संख्या बढ़ जाती है। यही कारण है कि पोलर अर्थात ध्रुवीय विलायक में चालकता अधिक होती है कम पोलर विलायक के सापेक्ष। ठीक है, ये रहा चौथा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आज हम लोग अब बात करेंगे, मेन जो हमारा जो टारगेट है वो बैटरी को लेकर के है। बैटरीज क्या होती है, तो बैटरीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि बैटरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो बैटरीज का अगर आप चर्चा करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे सूक्ष्म गैल्वानिक सेल जिनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो सकता हो, जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता हो, उन्हें बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी
एक तरह की क्या है, गैल्वानिक सेल है, और इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जाया जा सकता है। अब आप देखो, इसमें बैटरी में दो कैटेगरी होती है। बैटरी की दो कैटेगरी होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी बैटरी यानी सेल, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न तो हो, परंतु जैसे ही संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, विद्युत का प्रवाह बंद हो जाएगा और ऐसे सेल को, ऐसे बैटरी को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक बैटरी प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका है लैग्रांजे सेल है। लैग्रांजे सेल एक ऐसा सेल है जिसमें जिंक धातु की एक कैविटी होती है, केबल बनी होती है, एक पॉट होता है, ऐसे कह दो आप, जो एनोड का कार्य करता है, और बीच में कार्बन ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जिसके चारों तरफ कार्बन और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड की परत लगा दी जाती है, और एनोड और कैथोड के बीच का जो जगह बचता है उस जगह में अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर लेते हैं, और इस तरीके से एक बैटरी का निर्माण हो जाता है, एक लैग्रांजे सेल का निर्माण हो जाता है। इसमें एनोड पर जिंक ऑक्सीकृत होता है और कैथोड पर MnO2 जिसमें मैंगनीज +4 में होती है वो +3 में बदलती है, और रासायनिक अभिक्रिया जैसे वहां से प्रारंभ होती है तुरंत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब इसमें पहला सेल कौन होगा? प्राइमरी सेल होगा। प्राइमरी बैटरी में इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसी बैटरी जिसको पुनः ऐसी बैटरी जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक बैटरी कहलाती है। इसमें पहला एग्जाम्पल ड्राई सेल का है। ड्राई सेल, इसको लैग्रांजे सेल भी कहा जाता है। इसे लैग्रांजे सेल भी कहते हैं, लैग्रांजे सेल भी कहते हैं। इसमें, अब इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा, इसमें ए पॉइंट जिंक का एनोड बनाते हैं, जिंक का एनोड बनाते हैं,
बी कार्बन, और इसमें कौन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के ऊपर MnO2 का परत बनाकर कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी, एनोड तथा कैथोड के बीच NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है। ठीक है, पेस्ट भरा जाता है। ये किसका लक्षण हो गया। अब इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसी अभिक्रिया को देखा जाए। यहां पर रासायनिक अभिक्रिया Zn ठोस आपका ये बदलता है Zn डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक, यह हो गया कौन सी क्रिया, ऑक्सीडेशन। कहां होती है, एनोड पर होती है। ठीक है, ये एनोड पर हो गई, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एट एनोड। ठीक है, अब उसके बाद अपचयन अभिक्रिया की बात करनी। अपचयन के हम 2 तरीके दिखाते हैं। वहां पर अमोनियम आयन है, देख लीजिए आप, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन है। तो अब इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, NH4 प्लस प्लस, वो इलेक्ट्रॉन यहां 2 ले लीजिए आप, और 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये बन जाएगा, ध्यान रखना, NH3 प्लस H2 में। ठीक है, H2 में। और थोड़ा सीख लो इसको, जो आपका ये NH4 प्लस है ना, उसको ऐसे समझो आप, इसको ऐसे समझो NH3 और H प्लस है। अगर 2 ले लिया तो क्या हो, 2 NH3 H प्लस, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 H प्लस को क्या करेगा, उदासीन करेगा, ये H2, ये कहां हुआ, एट कैथोड हुआ। लेकिन ध्यान देना, बड़ी मजेदार बात ये, अपचयन कैथोड पर हुआ तो लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, रिडक्शन एट कैथोड। लेकिन हम जान रहे हैं कैथोड पर कौन बैठा हुआ है, MnO2 बैठा हुआ है, कैथोड पर MnO2 बैठा हुआ है। तो अब कैथोड पर जो MnO2 बैठा हुआ है वो क्या करता है, जरा देखो। लेकिन कैथोड पर MnO2 H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ध्यान रखेंगे इसको। ये क्या कर रहा है, ये H2 को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। जिसमें Mn4 मतलब +4 से Mn3 बन जाता है। अगर MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे तो +4 मिलेगा, और वो बदलता किसमें है, +3 में। यानी यहां जिंक का ऑक्सीकरण हुआ और Mn का क्या हो रहा है, वास्तव में अपचयन हो रहा है, Mn का अपचयन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जरा देखें, अब आपका ये MnO2 प्लस H2, ठीक, अब यहां पर क्या होगा, ये बना देगा MnO और OH, ऐसा बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया, ये 2 कर दिया, यहां 2 कर दिया, समीकरण हमारा ये संतुलित हो गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो Mn का क्या हो गया, यहां पर
अब चेन हुआ, कहां से, +4 से +3 में बदल गया। ये अब क्रिया होती है। और जो आपका ये ड्राई सेल है, इससे जो ई सेल प्राप्त होता है, पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल हमको प्राप्त होता है वह 1.5 वोल्ट, इसलिए इसको 1.5 वोल्ट की बैटरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ई सेल बराबर 1.5 वोल्ट, इसमें ई सेल बराबर 1.5 वोल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब क्रिया यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें ड्राई सेल में, ड्राई सेल का आपके पास कहानी ये पूरा हो गया। उसके बाद एक आता है बटन सेल। क्या होता है बटन सेल? बटन सेल आप देखते होंगे, जो रिस्ट वॉच में छोटी छोटी जो सेल लगते हैं उन्हें हम बटन सेल कहते हैं। और बटन सेल में अब सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिंक अमलगम, क्या लेते हैं, जिंक अमलगम लेते हैं। किस रूप में? एनोड के रूप में। ठीक है, उसमें जिंक अमलगम होता है एनोड के रूप में। और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को हम लेते हैं कैथोड के रूप में। इसमें जिंक ऑक्साइड और KOH का हम एक मिश्रण बना लेते हैं और उसे हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा एनोड क्या है, मैंने बोला जिंक है। और उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि विद्युत अपघट्य के रूप में जो प्रयोग करते हैं वह आपका मरकरी ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मरकरी ऑक्साइड होता है। तो आइए दूसरा देखते हैं, बटन सेल। बटन सेल, बटन सेल इसमें ए ZN HG एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ZNO प्लस KOH का कैथोड बनाते हैं, जिस पर HgO की परत होती है। रासायनिक अपक्रिया ZN डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, HgO 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस, ये बनता है आपका Hg प्लस H2O, Hg प्लस H2O, ये रासायनिक अपक्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, इस तरीके से हम सभी लोग यहाँ से, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड, ये होती है। ये हमने आपको बताया प्राइमरी सेल के 2 पार्ट। उसके बाद दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी मतलब रिचार्जेबल, जिसको चार्ज किया जा सकता, जिसको चार्ज किया जा सकता हो। इसमें बोलते हैं पहला क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा
NiCd बैटरी, NiCd बैटरी निकल कैडमियम बैटरी के नाम से जानते हैं। हम इसमें एक के बारे में कल बात करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है, सब चौकी पीछे की चीज पड़ी हुई है, केवल कैसे कौन बनता है वही याद कर लीजिए। पीबी का एनोड बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। नंबर 2, PbO2 का कैथोड बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3, 38% H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अवक्रिया कौन सी, एनोड कैथोड पता हो गया, तो एनोड पर क्या होगा, ये अवक्रिया Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। और उसके बाद फिर क्या होगा, Pb, याद रखना PbO2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस H प्लस है, और यहां पर आपका ये हो जाएगा Pb डाई पॉजिटिव प्लस, अब देखो यहाँ 4 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, डाई पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस आपका 2 ऑक्सीजन है 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये 2H2O के रूप में ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो Pb प्लस प्लस बना, Pb प्लस आपका जो बन रहा है, इसमें Pb डाई पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा और बना देगा PbSO4। इसका मतलब देखिए, जब PbSO4 बन रहा हो, यही आपको ध्यान देना है, जब PbSO4 बन रहा हो तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। और जब पुनः Pb और PbO2 बन जाए तो आपका वो बैटरी क्या होती है, रिचार्ज होती है। मतलब ये हुआ कि जब H2SO4 खर्च होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, और H2SO4 पुनः उत्पन्न होगा तो बैटरी रिचार्ज होगी। होता क्या है, जितना विभव, जितना सेल का विद्युत वाहक बल होता है, उस विद्युत वाहक बल से अधिक का हम विभव जब उस सेल को देते हैं तो वहां सेल रिचार्ज होता है, अर्थात H2SO4 का निर्माण होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब खेल कहाँ बैठा हुआ है, H2SO4 के बनने और उसके खर्च होने पर। H2SO4 अगर खर्च होता जाएगा तो बैटरी इन यूज है, ठीक है, यानी आप बैटरी का उपयोग कर रहे हो। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, H2SO4 का जो घनत्व होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं उसको, विशिष्ट जो उसका घनत्व होता है वो क्या होता है, घटता है। और फिर जब हम रिचार्ज करेंगे H2SO4 का घनत्व क्या होगा, वो बढ़ेगा। ऐसी बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल बैटरी के नाम से जानी जाती है। ये लेड स्टोरेज बैटरी का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर लगभग आपका ये समाप्त है। आप सभी लोग बैटरी पर बहुत ज़्यादा फोकस न करके पीछे की जो चीज़ें हैं, जो है फैराडे का नियम है, और उसके बाद चालकत्व है, चालकता है, इन सब पर, और नक्स का समीकरण है, गैल्वेनिक सेल है, इन सब पर विशेष तौर पर फोकस करिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम सभी लोग यहीं पर एक शॉर्ट लेक्चर में ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद
हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आएंगे अगला चैप्टर, और वो होगा रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। हम आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज फिर देखेंगे हम। न्यूमेरिकल भी आपको यूट्यूब पर हम देने का प्रयास करते हैं, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए,